तो उसमें श्रवण कर रहे हैं हम लोग। श्री नारद जी ने, श्री परीक्षित जी ने सुखदेव जो प्रश्न पूछे थे, कोई 15-20 प्रश्न तो होंगे ही। 18 कहाँ से आ रहे हो? हैं? वहाँ क्या क्या बच्चे दूध ला रहे थे? हैं? क्या क्या कर रहे थे? किधर में क्यों नहीं आया? कपड़े दिन में ना है? कपड़े धो या कपड़े कीर्तन में बढ़ना चाहिए, ठीक है ना? पाठ कीर्तन में आरती में कोई भी काम नहीं होना चाहिए। तो इसमें प्रथम प्रश्न था श्री नारद जी का, क्या था? जो जीव है उसका पंचभूतों से कोई संबंध नहीं है ना? कोई संबंध है ही नहीं, तो किस प्रकार से उसको यह देह प्राप्त हुआ? यद अधातु मत, जीव अधातु अर्थात जो पंच महाभूत है, इससे सर्वथा जीव पृथक है। तो पृथक है, तो जीव को ये जो देह प्राप्त हुआ, ये कैसे मिला उसको? जो पंचभौतिक देह प्राप्त हुआ, क्या बिना कारण के मिल गया या किसी कारण से मिला? तो उसको उत्तर यहां दे रहे थे, यहां सुखदेव गोस्वामी कह रहे थे, क्या बताया उन्होंने? उदाहरण दिया स्वप्ने का। जैसे एक व्यक्ति स्वप्न देखता है और स्वप्न में विभिन्न वस्तुओं से उसका संग होता है। कभी गाड़ी से होता है, कभी किसी घर से हो जाता है, राजमहल से हो जाता है, राजा बन गया, कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया। वास्तव में है नहीं हो। जो वस्तु देख रहा है सपने में, उनका कोई संबंध नहीं है उस व्यक्ति का, केवल सपना देख रहा है। सपना मतलब अज्ञान, उसमें ज्ञान अवस्था में नहीं है वो। इसलिए मैं राजा बन गया, मैं प्रजा बन गया, मैं पंडित बन गया, ये दिखता है। और जब सपना टूट गया, अज्ञान हट जाता है, फिर देखता मैं ऐसा ही हूं। उसी प्रकार बता रहे हैं यहां पर, जीव है शुद्ध ज्ञानमय, जीव ज्ञानमय है, अनुभव रूप अनुभव आत्मन जीव ज्ञानमय है। अतः देह क्या है? अज्ञान का प्रतीक है, अज्ञान जड़ का प्रतीक है देह, शरीर होते हुए भी ज्ञानमय जीव भगवान देह आदि पृथक है। तथापि भगवान की जो अचिंत्य शक्ति माया है, उसके द्वारा ही जीव का इस देह से संबंध होता है। तो वहां 3 चीजें थी। एक वो व्यक्ति, दूसरा जो वस्तु को देख रहा था, जो राजा बन गया था वो सपने में, और तीसरी क्या थी? निद्रा। सब देख रहा। तो वह कारण क्या था? निद्रा। स्वप्न माने अज्ञान था। उसी प्रकार से बता रहे हैं, इस जगत में जो जीव है, शुद्ध ज्ञानमय जीव है, चिन्मय जीव है, जड़ देह से जड़ जो पृथक है, तो भी अपने आप को मान रहा है, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं राजा, मैं प्रजा। कारण क्या है? भगवान की माया। फिर प्रश्न उठा था, यदि भगवान की माया के कारण माया ही है, तो सबका स्वरूप एक होना चाहिए। सबके ऊपर माया, यदि माया का प्रभाव है तो सब एक जैसे होने चाहिए। ये तो अलग अलग, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई कीड़े, कोई मकोड़े, कोई मनुष्य, कोई देव, कोई दैत्य, विभिन्न स्वभाव। ये कैसे हो गया? ये कैसे हो सकता है? उदाहरण दिया, बहुरूपी वा भाति माया बहुरूपया रममाणो गुणे स्वस्या ममाहमिति मन्यते। कैसे कैसे उदाहरण देते हैं देखो। माया बहुरूपया,
माया एक होते हुए भी माया बहुरूपी है। क्या है? बहुरूपी माया है। और जीव पर एक रूपी है। जीव का अपना एक स्वरूप है। जीव बहुरूपी नहीं है। जीव का केवल एक स्वरूप है, उसका नित्य स्वरूप। वो क्या है? कृष्णदास। ये एक स्वरूप जीव का। परंतु क्योंकि माया के बहुत स्वरूप हैं, बहुत रूप हैं, और जीव उस माया में फंस जाता है, उसके रूप भी बहुत हो जाते हैं। और उदाहरण, कहीं ना कहीं कांच के मंदिर होते हैं, कई कांच लगे रहते हैं ना, ये कई जगह जाओ, इसलिए जो है ना बिरला मंदिर उनमें होता है। अब जाते एक जाते हैं, दिखते कितने उसमें? दिखते ना, आगे पीछे ऊपर नीचे सर तुम दिखाई पड़ोगे। यहां पर तुम बहुत नहीं हो, तुम एक ही हो। परंतु वो शीशे लगे हुए हैं चारों तरफ, उस शीशे का प्रभाव है कि तुम उतने जितने शीशे हैं उतने दिखाई पड़ो, आगे पीछे ऊपर नहीं। असली कौन पता नहीं चल लगेगा, मैं कौन पता नहीं चल रहा, सब एक जगह है, दिखते हैं नहीं दिखते हैं। तो वहां पर तुम तो एक ही हो, क्योंकि वहां बहुत क्या है, शीशे बहु है, शीशा एक नहीं है, बहुत शीशे लगे रहते हैं शायद ना, तो दिखता है वो। उसी प्रकार से बता रहे हैं जीव बहुरूपी नहीं है, जीव का तो एक ही स्वरूप है और नित्य स्वरूप है, कई परिवर्तन नहीं होता उस स्वरूप में उसका। परंतु वह क्योंकि माया के स्वरूप बहुत है, स्वरूप बहुत होने के कारण जब माया के संपर्क में आ जाता है, वो एक ही जीव जो शुद्ध स्वरूप कृष्ण का दास है, एक ही अभिमान है, उसके अनेक स्वरूप दिखते हैं, अनेक स्वरूप, अनेक स्वभाव, अनेक अभिमान। शिष्य में यह है भाई तुम जैसे हो एक ऐसे दिखोगे। उदाहरण का भी जड़िए उदाहरण पूरे नहीं बैठते हैं। यदि आप शीशे में देखोगे, यदि आप लाल कपड़े देखे हैं इसमें, तो उस समय लाल कपड़े होंगे, हाथ उठाओगे तो हाथ उठाएंगे, एग्जाम्पल दिया। तो यहां पर ऐसा नहीं है, यह माया के बहुत स्वरूप हैं। बहुत स्वरूप होने के कारण जब जीव फंसता है तो अपने आप को बहुत रूपों में वो अपना परिचय देना शुरू कर देता है। फिर क्या होता है? रममाणो गुणेषु आश्याममानिति मन्यते, क्योंकि माया का वशीभूत हो गया। क्या होता है जब हम किसी वशीभूत होते हैं, इसका लक्षण क्या है? हम किसी वशीभूत हो गए, वश में हो गए, तो इसका लक्षण क्या है? हम उसी बात मानना शुरू कर देते हैं। जब किसी के वशीभूत हो जाते हैं, हम फिर उसकी बात जो वो कहता है वो कहना शुरू कर देते हैं, उसकी वृत्तियों को अपना लेते हैं। ये हमारी विशेषता होती है। तब ये वशीभूत हो गया। वशीभूत बोला मैं आपके वशीभूत हूं, परंतु तुम्हारे एक गुण को नहीं अपना रहा है, वशीभूत नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर गुणेषु रममाण। अब जीव क्या होता है? माया के संपर्क में आ गया है। अब माया के गुण कितने हैं? तीन प्रधान गुण हैं, रज तम सत्व। अब जीव उन गुणों में रमण करने लग जाता है, रमण करता है। जैसे कोई व्यक्ति है, हमारा मित्र बन गया और प्लेयर है, हमारी मित्रता हो गई, तो हम क्या उसने क्या करेंगे? भैया चलो थोड़ा क्रिकेट खेल लेते हैं, थोड़ा लूडो खेल लेते हैं, कितना उसके गुणों में हम क्या कर रहे हैं? रमण करना शुरू, उसके गुणों में हम रमण करना शुरू कर देते हैं। उसने कहा भैया इच्छा हो रही, चलो थोड़ा कुछ खा पी के आते हैं। चल पड़े और रेस्टोरेंट में खाने के लिए, वो यहां चलते हैं, वहां चल पड़े। तो हो क्या रहा है? हम उसके गुणों में रमण करना शुरू कर दिया, अपना अस्तित्व भूल गए। यदि हम प्रेम में फंस जाते हैं, अपने अस्तित्व हम भूल जाते हैं और उसके गुणों में हम रमण करना शुरू, मतलब जैसे वह कहता है वैसे करना शुरू कर। उस प्रकार जीव क्या करता है? माया गुणेषु रममाणो। अब जीव क्या करता है? माया के गुणों में रमण करना शुरू कर देता है।
रजोगुण में, तमोगुण में, सतोगुण में। और परिणाम क्या होता है? ममाहम इति मन्यते। माया के संपर्क में आने से जब उसको विभिन्न देह प्राप्त हो जाते हैं, विभिन्न स्वभाव प्राप्त हो जाता है, अब वो जीव अपने आप को क्या मानने लगता है? मम अहम, मम मने मेरा, अहम मने मैं। अर्थात तब आपका दोस्ती किसी प्लेयर से हो गई, आप क्या परिचय दोगे? ये मेरा मित्र है और मैं इसका मित्र हूं। हो गया ना? ममा हूं, हो गया। ये एक विषय, हर विषय में ऐसा ही। ये मेरा कुत्ता, मैं इसका मालिक, ये मेरा घर, मैं इसका मालिक, अहम मम। ये कारण क्या बना? गुणेश रमाणो। जब तक जीव माया गुण में रमण करेगा, रमण मतलब वशीभूत हो जाएगा, और तब तक उसकी ये स्थिति बनी रहेगी। आगे क्लियर करेंगे इसको। ठीक है, कह रहे हैं यही माया, यही प्रकार यादृच्छिक की अविद्या शक्ति द्वारा ही देह संबंध हो जीव की रूप। प्रश्न पूछा परीक्षित जी ने, सुखदेव गोस्वामी जी, जैसे आप कह रहे हैं, अब जो भगवान की जो यादृच्छिक की अविद्या शक्ति है, जब जीव का उससे संबंध हो जाता है तो जीव कैसा बन जाता है? जब जीव का माया संबंध हो जाता है, फिर वो कैसा हो जाता है? उसका स्वरूप कैसे हो जाता है या स्वभाव कैसा हो जाता है ना? जब किसी, जैसे हम अच्छे व्यक्ति का संग करते हैं, हम कैसे हो जाएंगे, हम कैसे बनेंगे, कैसे नहीं बनेंगे, ये इसका आधार क्या है? संज्ञा कर रहे। तुम करोगे शिलेपर क्लास का संग, शिल्पर बन जाओगे। जनरल क्लास का संग क्या हो जाओगे? जनरल बन जाओगे। समझा कि नहीं? तुम 3 बजे उठने वाले व्यक्ति थे, ऐसे क्लास में, सिल्वर क्लास में घुस गए, आजू वाले भी सो रहा है, बाजू वाले भी सो रहा है। 3 बजे अलार्म बजेगा, उठने की इच्छा, दोनों ओर देखा, थोड़ा सुस्ता लेते हैं, होता है घड़ी मतलब सुस्ता लेते हैं, और आरती निकली गई। अब तुम तो जनरल क्लास वाले थे, 3 बजे उठने वाले थे, जनरल क्लास, वो है ना? तुम क्या बन जाओगे? तुम भी शिलू बन जाओगे। और कोई स्लीपर क्लास है, ऐसे कमरे में जगह मिलेगी, वहां पर तीन लोग वहां तो 3 बजे उठने वाले हैं। अब देखा जाए तीनों उठ के भजन कर रहे हैं और मैं कैसे सोऊंगा? तो पहले लाइट जला दी, आदमी तो ये भाग गए हैं, फिर शर्म लगेगी, क्या बोलेंगे, क्या बन जाओगे? और शिल्पर भी क्या बन जाएगा? जल बन जाएगा। होता यही है। इसलिए संग का महत्व है, बार बार कहा जाता है संग संग। हम कैसे बनेंगे, हम कैसे नहीं बनेंगे, हम पर डिपेंड नहीं करता, हम संग किसका कर रहे हैं। इसलिए संग का बड़ा महत्व है शास्त्रों में। तो संग, और संग के बिना जीव रह नहीं सकता। संग के बिना जीव की प्रकृति है, केवल प्राणी, मनुष्य प्राणी नहीं है। लताएं पताएं भी, लता भी संग करती है, करती नहीं? संग करती लता, पेड़ का संग कर लेती है, टहनी का संग कर लेती है। संग के बिना जीव रह नहीं सकता। मतलब हमें संग किसका करना है, ये हमें डिपेंड करता है। इसलिए कह रहे हैं, जब जीव शुद्ध, जो जीव ज्ञानमय जीव है, जब माया के गुणों में जब रमण करने लग जाता है, तो सीधा सीधा प्रभाव होता है मम अहम है। तो आपको बात लीजिए, तो जब जीव माया के कारण उसका देह से संबंध हो जाता है, संबंध हुआ है, देह अलग वो अलग है। जब देह से संबंध उसको हो जाता है तो फिर जीव की रूप है। जीव की अवस्था कैसी हो जाती है? इसके उत्तर बता रहे हैं, बहुरूप इव। महत्वपूर्ण क्या है? बहुरूप इव, इव मैंने होता है बहुरूप की भांति, अर्थात जीव बहुरूप नहीं है।
ये शब्द होता है कि भांति। जब जीव माया फंस जाता है तो बहुरूप यो भांति, बहुत रूपों के रूप में वो क्या दिखना शुरू कर देता है, प्रतीत होने लग जाता है। तो इव लिखा है, इसका मतलब जीव बहुरूप नहीं है, अर्थात बहुरूप विशिष्ट। मतलब कैसे बहुरूप, मानो कि बहुत सारे स्वरूप हो गए, बहुत सारे स्वरूप हो गए हैं। मानो स्त्री हो गया, मानो पुरुष हो गया, मने बच्चा हो गया, देव हो गया, दैत्य हो गया, दानव हो गया, बहुत रूप किसान बन जाता है। कोई है नहीं, परंतु महत्वपूर्ण क्या है नहीं, वो एक ही स्वरूप है और कृष्णदास है, बस एक ही उसका एक भाव है, मैं भगवान का दास हूं। बहुरूपी माया के चित्र में पढ़ करके अपने आप को बहुरूप की भांति मानने लग जाता है। मैं इसका पति, मैं इसका पुत्र, अर्थात अपने का पति भी मान रहा है, पुत्र भी मान रहा है, भाई मान रहा है, मित्र मान रहा है, ससुर मान रहा है, दामाद मान रहा है, समधी मान रहा है, और भी होते क्या, मामा मान रहा है, नाना मान रहा है। इतने स्वरूप है, आश्चर्य नहीं है। एक व्यक्ति पति भी है, पुत्र भी है, भाई भी है, और जीजा भी है, शाला भी है, इतने स्वरूप उसके। तो इसलिए कह रहे हैं, अर्थात बाल युवादि रूप, पहले तो एक ही स्वरूप में बालक है, युवा है, वृद्ध है, एक ही स्वरूप, एक ही शरीर में। और दूसरा फिर ये देवता है, ये दैत्य है, ये मनुष्य है, ये पशु पक्षी है, इतने प्रकार के। यही हिंसा तो जीव बहुरूप विशिष्ट न है, बल्कि जो तत्वतः तत्व तो यह है, जीव बहुरूप विशिष्ट नहीं है। जीव के बहुस्वरूप हो ही नहीं सकते हैं, वो तो एक ही स्वरूप है, वो कृष्णदास है, एक ही स्वभाव है, भगवान की सेवा करने का स्वभाव है, बस। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर बहुवृत्ति का बहुरूपा नाना प्रकार आकार युक्त तो माया द्वारा ही जीवेर बहुरूप, क्योंकि माया की बहुत वृत्तियां हैं, जीव की अपनी एक ही वृत्ति है, क्या है, भगवत शिव वृत्ति, एक ही आकार है, क्या, सच्चिदानंद में आकार भगवान जीव का है। परंतु क्योंकि माया की बहुत वृत्तियां हैं, माया के बहुत आकार है, जीव जो फंस जाता है तो जीव के भी बहुत रूप हो जाते हैं, होते नहीं है, बहुरूप की भांति मानने लगता है, उसकी वृत्तियां भी फिर बहुत प्रकार की बन जाती हैं। अर्थात उदाहरण जैसे जीव माया कार्य शरीर पर वृत्ति से आसक्त हो, या जीव होता क्या है, माया का जो शरीर क्या है, शरीर माया का कार्य है, शरीर माया का कार्य है, उसमें आसक्त हो जाता है ना। जीव जो शरीर में ये पशु देह, मनुष्य देह, जीव देह, वृक्ष लता पता जितने देह है, ये शरीर हैं, इनमें जीव आसक्त हो जाता है, और आसक्त होकर के अपने को वैसे ही मानने लग जाता है। न वै स्त्री न पुमान ऐसा न चेवाय नपुंसक यद शरीर आदत्ते तो कह दिया, जीव ना कोई स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है। तीन लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक। अब जीव जो ना तो स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है, जीव तो जीव है। जिसे शरीर में घुस जाता है उसका आकार भी ऐसे बन जाता है, उसका आकार नहीं बन रहा है, ऐसे आकार युक्त शरीर को प्राप्त करता है। क्या बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, है स्त्री आकार युक्त जीव, जीव स्त्री बन गया है, स्त्री आकार युक्त जीव, अर्थात स्त्री आकार विशिष्ट जीव, पुरुष आकार विशिष्ट जीव, नपुंसक आकार विशिष्ट जीव, ये बोलना पड़ेगा, वो बन जाता है।
और अपने को ऐसे वैसे मानना शुरू कर देता है? और फिर क्या होता है? अच्छा, फिर बता रहे हैं स्वरूप तो बनता ही बनता है उसका, और वृत्ति भी बन जाती है। स्वरूप तो उसके अलग अलग बने जाते हैं, वो वृत्तियां भी अलग अलग हो जाती हैं उसकी, विभिन्न वृत्तियां हैं। किसी वृत्ति कैसी है, किसी वृत्ति कैसी है, किसी वृत्ति कैसी है, किसी वृत्ति कैसी है? और फिर क्या होता है बता रहे हैं, ऐसे स्वरूप को प्राप्त करके, ऐसी वृत्ति को प्राप्त करके आमी अमर, और ये होता है ना, दो जी प्रधान होती है। जब तक हम उसकी वृत्ति को नहीं अपना लेते हैं, हम अपने आप को वो नहीं मानते हैं, है ना। एक गुंडा है, जब तक गुंडा वृत्ति को नहीं अपनाएगा उस गुंडा नहीं कहते हैं। कहते हैं क्या? कहते हैं नहीं। साधु वृत्ति को नहीं अपनाएगा और साधु नहीं कहते हैं। तो जीव क्या विशेषता है, उसको आकार तो प्राप्त हुआ ही हुआ, वो उन वृत्ति को अपना लेता है, और व्यक्ति का परिचय प्राय शरीर से नहीं होता। व्यक्ति परिचय किससे होता है? वृत्ति से। हम क्यों बोलते हैं ये कुत्ते, क्यों बोलते? कुत्ता कहीं का क्यों बोलते हैं उसको? एक गधा कहीं का क्यों बोलते हैं? वृत्ति कैसी है? गधे जैसी है। वृत्ति कैसी है? कुत्ते जैसी है। बोलते हैं ना, सुअर कहीं का बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? वृत्ति क्या सुअर जैसी। तो देह तो मिला वृत्ति भी और मिल गई। अब जीव जब देह भी वैसा बन गया, वृत्ति भी वैसी बन गई, तो बस वो सोचता मैं यही हूं, मैं यही हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति है, वो पंडित नहीं है, अभी दूसरा शुरू याद कर रखे हैं, कोई भूल जाता है ना। पंडित को हो तो शर्माता है, जब उसको ज्यादा ज्ञान हो जाता है फिर स्वयं कहना पंडित हूं, तो क्या बोलता है? मैं विद्वान। स्वयं परिचय देता है, मैं विद्वान हूं। होता है ना। उसी प्रकार से बता रहे हैं, जीव ने क्या किया, माया का कार्य स्वरूप देह को तो ग्रहण किया, माया की वृत्तियों को भी ग्रहण कर लिया। अब बिल्कुल वो कैसे बन गया अपने आप को? बस माया का वैसे ही परिचय देना शुरू कर दिया। मैं स्त्री में पुरुष की वृत्ति अलग है, इसी भी अलग है। एक पुरुष है, वृत्तियां उसकी स्त्री जैसी होती है ना, कि वो उनकी वृत्ति स्त्री जैसी होती है। तो लोग क्या बोलते हैं उसको? स्त्री बोलते नहीं बोलते हैं, मजाक उड़ाते हैं उसका, है ना। कोई स्त्री है, उसकी वृत्ति पुरुष जैसी होती है, तो भी उसको चिढ़ाते हैं। होता है ना, देखा जाता है। तो सारा खेल किसका है? वृत्ति का। देह का कोई संबंध नहीं है, वृत्ति का महत्व होता है। उसी प्रकार से भक्ति मार्ग में ऐसे ही है। तुम्हारा परिचय तुम्हारे देह से नहीं होगा, परिचय किससे होगा? वृत्ति। तुम्हारी वृत्ति क्या है? तुम्हारी वृत्ति कैसे है? वृत्ति के अनुसार जीव का परिचय पाया जाता है, इसलिए वृत्ति है। इसलिए बता रहे हैं यहां पर, मुझे एक ही स्वरूप है, वो भगवान का दास है। तुम्हारा भी एक ही स्वरूप है, भगवान का दास। मेरा भी एक ही स्वरूप, भगवान का दास। इनका भी भगवान का दास। अब यहाँ क्या हो रहा है? केवल मेरा ही स्वरूप के बन रहे हैं, है ना। सबको स्वरूप क्या है? दास, एक का दास। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ एक ही हूं, परंतु मैं किसी पिता भी हूं, पति भी हूं, पुत्र भी हूं, मित्र भी हूं, जीजा भी हूं, ससुर भी हूं, समधि भी हूं, दादा भी हूं, नाना भी हूं। इतना ये मैं समझ सब एक ही हो गए? नहीं, वहां भी सब अलग अलग ही हैं। असंख्य पार्षद हैं, सबके एक ही स्वरूप है, सब कृष्ण के दास हैं। यशोदा मैया है दासी कृष्ण की, नंद बाबा है दास कृष्ण के, राधा जी है दासी कृष्ण की, सुवर्ण मधुमंगल क्या है? दास कृष्ण के। सब एक ही स्वरूप है। तो आकार नहीं हो गया, आकृति अलग अलग होगी। नंद बाबा आकार पुरुष आकार होगा, इसमें आकार स्त्री आकार होगा।
आकृति में अलग अलग है, परंतु स्वरूप एक। स्वरूप एक क्या स्वरूप है? हम कृष्णदास हैं, स्वभाव भी एक ही होगा। क्या? कृष्ण की सेवा का स्वभाव। अब स्वभाव अलग अलग, स्वभाव तो एक ही है। यशोदा मैया की भी स्वभाव कृष्ण सेवा करना है, नंद महाराज के स्वभाव अलग, परंतु स्वभाव एक ही होने पर भी सेवा की जो परिपाटी बदल जाएगी। नंद बाबा जैसे सेवा करेंगे पुरुष रूप में करेंगे, राधिका जी किसी सेवा करेगी पुरुष रूप में हो, स्त्री रूप में होगा, और मधुमंगल जी करेंगे पुरुष रूप में करेंगे, परंतु मूल उद्देश्य क्या है? कृष्ण सेवा। परंतु जो सेवा प्रतिष्ठा होगी अपने अपने स्वरूप के अनुसार, परंतु मूल में एक ही वृत्ति। क्या? कृष्ण सेवा वृत्ति, एक ही स्वरूप। क्या स्वरूप? कृष्णदास स्वरूप। बस इस जगत में वृत्ति भी एक ही व्यक्ति, एक ही व्यक्ति है, कितनी वृत्तियां हो गई है ना? पुत्र के प्रति वात्सल्य हो गया, पिता के प्रति और मित्र के प्रति भाव बदल गया उसका, पत्नी के प्रति और भाव हो गया, और पिताजी के प्रति और भाव हो गया, हुआ ना? ये अंतर इन्हें कह रहे हैं यहां पर। अतः जैसा कि कहा गया, जहां ना क्षेत्रज्ञ शक्ति तारतम्य रूप में अवस्थान करे, अर्थात जो स्वरूप कैसे रहेगा? मतलब क्षेत्र के जो जीव है इसका स्वरूप कैसे होगा? तारतम्य के रूप में अवस्थान करेगा। निकृष्ट शरीर मिला उसको, बोलते हैं निकृष्ट व्यक्ति है भाई, सुअर सी, ये सुना नहीं। ब्राह्मण शरीर मिल गया भाई, पूज्य। अब जो अंदर जीव बैठा हुआ है उसका स्वरूप एक ही, परंतु वह तो नित्य शुद्ध ही है। जीव का आत्मा है शुद्ध, नित्य शुद्ध है वो, मुक्त। परंतु जैसा जो शरीर मिल रहा है तारतम्य अनुसार वो वैसे ही प्रतीत हो रहा है। तो ये बताया जा रहे हैं यहां पर इस प्रकार से, यर्हि वामुष महिमनि स्वे परस्मिन काल मायो रमेद गंत सम्मोह त्यक्तो उदास्ते तदो भयम। यर्हि भाव महिमनि स्व परस्मिन, हम बता रहे हैं यहां पर, यर्हि स्वमहिमनि, यर्हि स्वमहिमनि परस्मिन काल मायोर रमे। अब होता क्या है? किंतु जिस समय जीव स्वमहिमनि अपनी महिमा में स्थित हो जाता है, जब जीव स्वमहिमनि अपनी महिमा में, महिमा मतलब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, अर्थात जब जीव माया में स्थित था तब उसका क्या स्वभाव था? तब क्या स्वभाव था उसका? माया ममतास्पद था वो, माया ममतास्पद। जब जीव माया में पड़ा था उसकी ममता कहां थी? ममता मतलब ममता क्या होता है? ममता मेरापन, अपनापन, मेरा, मम मेरा। अपनापन को क्या कहते हैं? अपनापन। पहले अपनापन कहा था, माया के प्रति अपनापन था उसका। माया कहने से वो स्वरूप है। ये घर माया, ये गाड़ी माया, ये मोबाइल माया, ये माता माया, कुत्ते माया, बिल्ली माया, खेत माया। तो इनमें उसकी ममता थी, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, मतलब आसक्ति थी इन वस्तुओं में। अभी हमारे ऐसे है कि नहीं है? अभी हमारे ममता स्पर्श का विषय कौन है? माया। अभी ही माया ही हमारे ममता के विषय है, वास्तव में विषय। ममता किसमें नहीं है? ममता किसमें नहीं है? चींटी से आरंभ करके हाथी तक, मनुष्य, देव, जैसे दानव, पशु पक्षी, सब के ममता है कि नहीं है? ममता है कि नहीं? ये ममता नहीं, सब ममता है। परंतु ममता है किसके प्रति?
इस देह के प्रति। और देह क्या है? ये माया है कि नहीं? देखिए हमारी कहीं ममता नहीं है। हमने घर बार छोड़ा, माता पिता छोड़ा, पवित्र परिवार छोड़ा, नौकरी छोड़ी, पर भी हमारी कहीं ममता ही नहीं है। अरे सब छोड़ दिया, पर मूल तो पकड़ा हुआ है। क्या मैंने हाथ उठाया, ऐसा कर मारा, आंख बंद कर ली, मारा नहीं, ऐसा किया, आंख बंद क्यों कर ली तूने? उसमें मारा नहीं था, तुम्हें ऐसे आंख क्यों बंद कर ली? हाँ, शरीर के प्रति ममता है। जब शरीर के प्रति ममता है तो फिर सबको ममता है, क्योंकि जगत में हमारी ममता केवल शरीर के प्रति है। अब बस और बोले क्यों, क्या क्या बात करते हो? मेरी ममता मेरी मम्मी में भी है, मेरे पापा में भी है, मेरी ममता मेरी पत्नी में भी है। नहीं है, तो मेरी ममता केवल तुम में है, इस शरीर में है। उनमें इसलिए है क्योंकि वे तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। जिस दिन वो तुम्हें सहायता बंद करना बंद कर देंगे, तुम क्या मानोगे? उसका अपना शत्रु मान लोगे उसे। ये तो होगा ना। तो यहां पर बता रहे हैं होता क्या है, यही वास महीने, जब जीव अपनी माया में स्थित हो जाता है, अपनी महिमा स्थित हो जाता है, अर्थात मैं भगवान का दास हूं, सेवक हूं, इसको समझ जाता है। बस जहां ममता आई, मैं, जब मैं, पहले मैं की ममता, अहम की मम, पहले महत्वपूर्ण किसका है? अहम की मम का महत्व अहम का होता है। अहम है तो मम है, अहम ही नहीं है मैं शरीर। जब मैं ही मर गया तो मेरापन खत्म। तो जैसे ही जीव की बुद्धि आती, अहम, मैं भगवान का दास हूं, जो मम था वो मम कहां चला जाएगा? वो भगवान में आ जाएगा। सर खेल इसका है, जहां अहम जाएगा मम वहां पहुंच जाएगा। जब मैं इस घर का मालिक हूं, अहम मालिक हूं, तो ममता कहां जाएगी? घर के प्रति आ जाएगी। भाई तुम किराए पर रहते थे, महीने का 4,000 रुपये दे रहे थे, आते थे चले जाते थे, झाड़ू पोछा गंदा पाओ, हमें क्या मतलब? खिड़की टूट गई, शीशे टूट गए हैं, वहां अपना फटा बनियान निकाला, टांग दिया। काम चलाना है, 2 महीने के लिए करना है। फिर तुम कारपेंटर बुलाओगे, शीशे लगाओगे क्या? नहीं। तो पता है 2 महीने में रह रहा हूं मैं काम करूंगी, ये शीशे लगवाऊंगा, पता है मेरा नहीं है। अब तूने वो घर खरीद लिया, अब क्या होगा? पहले से गेट खोलते थे कि गेट खोलते थे, बंद ही नहीं करते थे। घर के लोग आते ना, अपने घरों में जब घर से बाहर निकलते होंगे ना लोग, लाइट बनकर निकलते हैं। जब मठ में आ जाते हैं आश्रम में, कूलर भी, वो पंखा भी चल रहा है, लाइट भी चल रहा है। सोचो कि अपने घर में से करते होंगे लोग, अपने घर में से करते होंगे क्या? शायद ही कोई ऐसे होगा अपने घर में बाहर जा ताला लगा करके और लाइट जला के जाए, पंखा जला के जाए। होता है क्या? होता है? कभी ऐसा नहीं होता, क्योंकि हो ही नहीं सकता ऐसा, हो ही नहीं सकता। तो यहां क्यों कर रहे हैं? क्यों? अपना नहीं, इसलिए कह रहे हैं यहां पर, जब जीव अपने महिमा में स्थित हो जाता है, फिर उसके ममता के आस्पद कौन बन जाते हैं? भगवान बन जाते हैं। समझा क्या नहीं? जैसे ये समझा मैं भगवान का दास हूं, अहम दास, तो ममता कहां चली जाएगी? भगवान में चली जाएगी। है? तब क्या होगा? गत सम्मोह त्यक्तुदास्ते तदो भयम। तब क्या होगा? गत सम्मोह, जो उसका जो मोह अभी तक कहां लगा हुआ था? माया में। माया में कहने से माया के जो बहुत रूप हैं, इनमें जो मोह लगा हुआ था, जो ममता लगी हुई थी, वो नष्ट हो जाती है। नष्ट नहीं हुई, मोह कभी नष्ट नहीं होता, बस वो दिशा घूम जाती है उसकी। मोह कभी नष्ट हो ही नहीं सकता। कोई माया ऐसा नहीं है जो मोह को नष्ट कर दे, आसक्ति नष्ट कर दे। अरे आसक्ति जीव स्वरूप में ही है। ऐसे कौन माया ऐसा है जो बर्फ से ठंड दूर कर दे?
बर्फ से ठंडक दूर कर दे, ऐसे कोई ऐसे है नायकलाल जो आग से दहेगा से दूर कर दे? नहीं कर सकता। तो मोह वास्तव में ये क्या है कि नष्ट नहीं होता, बस अंतर पड़ता है। जब तक अपने आप को माइक कोई वस्तु मान रहा है तो ममता वहीं चली जाएगी, सम्मोह वहां चला जाएगा। अपने आप को भगवान का दास मानना शुरू कर दिया, वो वहां चला जाएगा। तो इसे कह रहे हैं जब वो जीव समझ पाता है मैं भगवान का दास हूं और भगवान मेरे हैं, तो अब क्या होता है, जागृति मोह था उसका वो नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है। तीन मायाकृत अहम मम बुद्धि रूप उभय के परिहार पूर्वक उस समय क्या करता है, तो दो चीजें हैं, अहम और मम, दो बुद्धि है। एक बुद्धि क्या है, मैं, दूसरी बुद्धि क्या, मेरा। मैं इसका पिता हूं, ये मैं हो गया, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा हो गया। तो जब उसे बता रहे हैं उस समय क्या होता है, माया के कारण देह में जो और अहम और मम जो बुद्धि आ गई थी, आगे भी अभी आई है अभी हम में है वो, अभी हम में है वो, जिसकी आ जाती है, हमारे तो औरत यही है, हम तो जीवन उदाहरण है इसके। और प्रभु जी इसको समझाने की जरूरत नहीं है, हम ही उदाहरण है इसको हम समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे औकात है ना, ये हमारे औकात है, हम समझ जाते हैं इस बारे में। तो उस समय जीव क्या करता है, अहम और मम जो बुद्धि दो उसको जो ये दोनों चीजें हैं उसको परित्याग कर देता है। परित्याग करके शुद्ध जीवात्मा स्वरूप में अवसान करे। उस समय फिर वो एक ही स्वरूप रह जाता है, शुद्ध जीव आत्मा स्वरूप। मैं भगवान का दास हूं और भगवान मेरे हैं, है ना, कीर्तन है ना, शुरू श्री गुरु कृपाए भेंगे जे सोपन तुम्ही तो मुझे कर तुम्ही आपने तब निजन परम हो गया ना, तब होगा ये। इन्हें बता रहे इस प्रकार से। अब टीका में कह रहे और याजिक की जो माया द्वारा ही जे रूप जीवन संसार जन प्रवाह होता है, शेरू व्यादेश की भक्ति द्वारा ही। अब जैसे वो कैसा, ये कैसे हुआ था, जीव तो शुद्ध स्वरूप में भगवान दास है? तो उसका ये कैसे हो गया था, उसका ये संसार स्वरूप कैसे हो गया था, माया के द्वारा। माया के द्वारा ही जीव का मम और अहम क्या हो गया था, बदल गया, है ना। जैसे किसी व्यक्ति, एक ब्राह्मण बालक है, पत्नी है, बच्चे हैं, परिवार है उसका। अब कोई कहीं रास्ते में जा रहा था तो कुछ हुआ, है ना, कि पेड़ में कोई प्रेतनी रहती थी, उसके अंदर उसने लघु सुना कर दी पेड़ के नीचे। होता है, एक घटना होती है, उसमें भूतनी घुस गई या भूत घुस गया। अब भूत था मुसलमान, घर गया, परिचय पूछा और वो तुम कौन हो भाई। अब वो परिचय क्या दे रहा है, वो है अब्दुल रहम खान। पत्नी, उसी पत्नी का नाम था आशा शर्मा। पत्नी कौन है, बोले जी हैं, नहीं मुसलमान नाम, रेशमा बेगम। पुत्र कौन है, बोलता है नदीम। सब उल्टा पीछे है ना, वास्तव में ये है नहीं। ओझा आया, है ना, शक्ति भगा दिया उसको। वही बता रहे हैं यहां पर, उसी यहां बता रहे हैं माया के द्वारा ही ये कार्य हुआ था, माया के द्वारा ही ये कार्य हुआ था। माया क्या है, तो माया क्या है, पिशाचिनी। भगवान की शक्ति गाली बक रहे हो, भगवान की शक्ति गाली मणिकरण शास्त्र कहते हैं। माया पिशाची जैन क्या है, पिशाची पहले जैन मति छन्न है कृष्ण क्या गरजियों से बोला।
समझे कि नहीं? तो यहाँ कह रहे हैं जब माया ने उसको पकड़ा था तो उसका क्या हो गया था, संसार दशा आ गई थी। संसार दशा मतलब माया के चक्कर में पड़ के ही वो संसार में फंस गया था। संसार क्या है, सम्यक रूपेण सरति, यदि संसार है क्या, जो निरंतर सरक रहा है, सरकता रहता है, ये जब टिकता ही नहीं है तो संसार कहते हैं। कहाँ सरक रहा है, हम तो वहीं बैठे हुए सरक रहा है, सरक रहा है। ये कहाँ क्यों सरक रहा है, मृत्यु की ओर सरक रहा है। जन्म और मरण, जन्म और मरण प्रवाह, ये जो संसार का प्रवाह है, ये दो ही लहरें होती हैं, एक जन्म एक मरण। जो ये कैसे होगा, माया के द्वारा जीव की संसार दशा हुई, अर्थात जन्म मरण के चक्कर में फंस गया, किसके द्वारा, माया के द्वारा। यदि भी जीव जन्म मरण से ऊपर है, न जीव का जन्म है, न जायते मृत्यु कदाचित, न भूत भविता व न भूय। कौन कह रहा है, एक प्रश्न कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। ना तो आत्मा का जन्म होता है, मृत्यु व कदाचित, न कभी मृत्यु होती है, तो जीव तो ऐसा है। परंतु समस्या क्या है, माया के चक्कर में पड़ करके जीव की संसार दशा हो गई, जन्म मरण दशा हो गई। तो जैसे ये माया के द्वारा हुआ था, उसी प्रकार से जब वो जीव भक्ति का आश्रय ग्रहण कर लेता है, भक्ति का आश्रय, तो क्या होता है, भक्ति के द्वारा ही है। माया के द्वारा क्या होता, माया के द्वारा उसको प्रेम कहां लग गया था, कहां लग गया था, संसार में लग गया था। अब जब भक्ति का आश्रय ग्रहण करता है, भक्ति के द्वारा उसका प्रेम कहां लग जाता है, भगवान के प्रति है। और तब जीव संसार होते निस्तार, तब जीव संसार से पार जा सकता है। जब तक हम माया में फंसे हुए हैं, हमारी ममता माया में लगी हुई है, तब तक जन्म मरण चक्कर से बाहर नहीं छुटा पाएगा। जब भक्ति का आश्रय ग्रहण कर, भक्ति आश्रय से क्या होगा, हमारी ममता कहां चली जाएगी, सर्किल ममता का है। मैं कहता हूं तो उसे मत मिलना, उसे मत मिलना, उसे मत मिलना, उसे मत मिलना। मैंने संसार बोला ना, लड़का किसी के बीच प्रेम हो गया, घर वाले बंधन डालते हैं, मारते हैं, पीटते, छोड़ देता क्या वो, छोड़ देगा नहीं, क्यों नहीं छोड़ेगा, जब तक ममता है ना। यहां पर कन्वर्टर पिस्तौल लग दिया, बोल आज से तेरा से कोई संबंध नहीं है, तेरा से कोई संबंध ही नहीं है, क्या बोले, हाँ कोई संबंध नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं है। बाहर के हृदय संभव है, संभव हृदय से ममता, जब तक ममता है तब तक कोई हटा नहीं सकता है बेचारे यहाँ पर। तो ये तो भक्ति देवी क्या करती है, माया ने क्या किया, उस ममता को कन्वर्ट कर दिया। भक्ति देवी क्या करेगी, फिर से उस ममता को क्या कन्वर्ट कर देगी। माया देवी हमारी ममता को, मेन कमजोरी हमारी क्या है, ममता ही कमजोरी है हमारी, है ना। बच्चे माता पिता ब्लैकमेल कैसे करते हैं, बच्चे ब्लैकमेल कैसे करते हैं, माँ को करते हैं, पापा को नहीं कर पाता, ममता ज्यादा है ना। कोई भी दुष्कर्म को कुछ करता है, मम्मी को अवश्य बताता हो, ये तो वो बताए ना बताए, मम्मी से बताया था, करता ना। और ब्लैकमेल कैसे करते, मम्मी पापा से कहो ना, मुझे ये वहां स्कूल में जाना है। वो अब पिता ने मना कर देता, फिर क्या करता हो, माँ के पास जाता है, उन्होंने भी नहीं करता, माँ ममता जी को मिल जाती है, फिर वो उसके लिए फिर अपने पति लड़ती है, वो लड़ाई भी कर लेती है ना। तो बस जाने दे, होता ही होता है ना, बता, यही ममता है, ये सारा खेल ममता का है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जो मेन चीज ममता ही थी, ममता माया ने उसको संसार में लगा दिया था, और भक्ति देवी की कृपा हुई और ममता हट करके भगवान में आ गए। जहां ममता चली जाती है, व्यक्ति वशी बनेगा। हम कैसे बनेंगे, हमें डिपेंड नहीं करता, हमारी ममता किस पर है। यदि आपकी ममता एक भजनशील व्यक्ति पर है, भक्तों पर है, आपका कल्याण निश्चित है। ममता यदि ऐसे व्यक्ति पर होगी जो भक्त नहीं है, आपका कल्याण निश्चित है।
कोई बचा नहीं पाएगा। तो ध्यान देना पैसा कहा ना, ददाती प्रतिगृहणाति क्या घूमते भोजते चेव, देना लेना आख्या भीम आख्या पृच्छति, देना लेना पूछना पाछना और खाना खिलाना, इससे ममता होती है। जिसकी बढ़ती हो गई वैसे बन गए। इसलिए सोच समझ करके हमें बहुत सोचना समझना है, सोच समझ के संग बनाओ, ममता लगाओ, सोच समझ करके, आंख बंद करके नहीं। अंधश्रद्धा भी नहीं होनी चाहिए, ध्यान करना पड़ेगा। हमें परम 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 स्वार्थी बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? परम परम स्वार्थी। क्या बनना पड़ेगा? सभी बड़ा स्वार्थी जगत में कौन होता है? भगवान का भक्त, बहुत स्वार्थी। समझे कि होता कि नहीं होता है? वो हमें अपना कल्याण देखता है। मेरा इसका संकर मेरा कल्याण नहीं होगा, चाहे वो भरत गिला है ना, जहो युवेव दारासुत और क्या पत्नी, भरत जी ने राज्य पाठ पत्नी खुद प्रत्याग कर दिया। क्यों प्रत्याग कर दिया? स्वार्थम, अपने स्वार्थ के लिए। अर्थात इनका संग यदि मैंने किया तो गया नरक में, इसी कहते स्वार्थी। समझे क्या नहीं? हम बोले बड़ी बड़ी उल्टी चीजें दी जाती है। ये स्वगार्थ क्या है? स्वस्य अर्थ स्वार्थ। स्व माने यहां पर आत्मा, देह नहीं। स्वगत आत्मा, आत्मा का आत्मा कल्याण कैसे हो? तो भक्त ही सोचता है ये। असली स्वार्थी भक्ति बनना, स्वार्थी बनना पड़ेगा, स्वार्थी बनना पड़ेगा। जो हमारे भक्ति में बाधक बन रहा है, एक बोलते ना रामायण जो भाई बोलते ना, जाति प्रिय न राम वेद ही त्यजहु ताहे कोटि यद्यपि परम स्नेही, क्या भजो त्यजो प्रहलाद, पिता त्यजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी, और बचे कुछ कंतन बज बलितन भये मोद मंगलकारी, है ना प्रमाण? स्वार्थी बनना पड़ेगा। इसलिए सोच समझ के संग करो, हम क्या कर रहे हैं, हम किस लिए आए हैं। पहले अपना लक्ष्य पता होना चाहिए, हम आए किस लिए हैं। समझे कि नहीं? नहीं तो वहां तो संसार छोड़ा, वहां तो संसारिक कर्तव्य पर त्याग कर दिए, यहां भगवान की सेवा भी नहीं की, फिर नरकम जाति। यमराज बैठे हुए, यमराज बैठे हैं। सोच समझ के संग करो भाई, भक्ति मार्ग में हम संग